वेलकम स्टूडेंट्स आवर चैनल। आज हम करेंगे 10th क्लास NIS इंग्लिश, जिसका कोड है 202। स्टूडेंट्स, इसकी जो पहले प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने आपको आपके जो पैराग्राफ आएंगे, देन आपका जो भी नोटिस आएगा और आपके एडिटर को लेटर लिखना आएगा और उसमें से अब की बार क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस को कैसे करना है वो आपने इस वीडियो में, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। उसके बाद आज जो मैं आपको कराऊंगी, ठीक है, ये आप बहुत अच्छे से करोगे और ध्यान से भी आपने देखना है। और ये भी नोटिस है और किस तरीके का आएगा, कैसे आएगा वो मैं बताती हूँ। ऐसे ही आने वाले हैं आपके एग्जाम में। और मेरे को बार बार ये मत पूछा करो कि मैम यही वाला आएगा, यही वाला आएगा। बेटा देखो, पैटर्न यही होता है, बट क्वेश्चंस को चेंज कर दिया जाता है। तो जो चीज़ आपके सामने है उसको एटलीस्ट अच्छे से कर लो, ताकि जब पेपर में आपके आए तो आप उसको क्लियर कर लो। और अब की बार जो पेपर है ना, वो आपका ऑप्शनल पेपर बहुत ज़्यादा आने वाला है। हर चीज़ के ऑप्शन है, तो अंडरस्टैंडिंग वाला पेपर है। ऐसे नहीं है कि आप उसको ऐसे ही करके चले जाओगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पेपर स्टार्ट करते हैं। द सिक्योरिटी ऑफ जनता ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, ठीक है, ये जनता ग्रुप ऑफ हाउसिंग सोसाइटी है, पुष्प विहार दिल्ली की, हैज ए राइट नोटिस अबाउट द सस्पेंशन वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई को बंद कर दिया गया है। इट्स विल द सस्पेंड फॉर द 8 आवर्स, 10 बजे से लेके 6 बजे तक, ऑफ द 6 मार्च, क्लीनिंग ऑफ द वाटर टैंक की क्लीनिंग के लिए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ये जो नोटिस दिया गया है ये इसलिए दिया गया है कि वाटर सप्लाई जो है उसको 8 घंटे के लिए बंद कर दिया जाएगा। रीज़न क्या बताना है? रीज़न रहेगा ये जो है टैंक की सफाई के लिए, क्लीनिंग ऑफ द टैंक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है वो मैं आपको कराऊंगी कि कैसे आने हैं। ये वाला देखो, सबसे पहले सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द नोटिस। नोटिस के लिए एक टाइटल है, अटेंशन, स्टोर वाटर ऑफ द डे, सस्पेंशन ऑफ वाटर सप्लाई, नो वाटर सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा क्या होगा, एक अच्छा उसमें आपने बताना है। तो पहले आपने क्या लिखा, तो देखो अटेंशन का मतलब होता है ध्यान दें, स्टोर वाटर ऑफ 1 डे, पानी एक दिन के लिए स्टोर करके रखें, सस्पेंशन ऑफ वाटर सप्लाई, पानी को जो है बंद कर दिया गया है, नो वाटर सप्लाई, पानी नहीं है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, जो हमारे पेपर में दिया गया है उसी में से हम छाटेंगे और इस पर टिक किया। अभी एक बार फिर मैं आपको ये पैराग्राफ बता देती हूँ। बेटा ये जो सोसाइटी है ना, उसका पानी बंद हो रहा है और जो ये है ना जल बोर्ड वाले जो हैं उन्होंने ये लेटर लिखा है, किस रीजन से, कि ये जो पानी है ये वाटर टैंक की क्लीनिंग की वजह से बंद किया जाएगा और ये जो सोसाइटी है उनको इन्होंने नोटिस देना है। ठीक है, आपने देखा ना कई बार जो सोसाइटीज़ होती है उनके बाहर नोटिस लगे होते हैं, कोई प्रॉब्लम आने वाली है या सड़क की खुदाई होने वाली है कि कल से आप अपनी गाड़ियाँ यहाँ से नहीं लेके आओगे। ठीक है, तो ऐसा ये भी आ सकता है जो मैं आपको बता रही हूँ। और लाइट भी जा सकती है कि कल जो है खंबा गिरने से रात को जो है तार टूट गई थी, इस वजह से आप, तो कुछ भी हो सकता है। तो आपने जो है ऐसे ही लिखना है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंक्लूजन फॉर द नोटिस। तो इसमें आपने बताना है कि इसका राइट क्या होगा। तो पहले का मतलब ये कहता है स्टे इन्फॉर्म, कि यहाँ पे ये कहता है सूचित रहे इस चीज़ से। ठीक है, कोलैबोरेशंस द, इसके बारे में कहता है सहयोग का अनुरोध, कि आपसे हमें सहयोग है। स्टे प्रिपेयर्ड का बारे में लिखा है तैयार रहना। इनकन्वीनियंस ऑफ रिगार्डेड, इनकन्वीनियंस का मतलब होता है असुविधा, असुविधा के लिए खेद है। ये आता है ना कई बार लिखा हुआ, जब आप हिंदी में कुछ चीज़ें जो है उसको टाइप करते हो और कई बार वो नेट नहीं चल रहा होता, या टीवी में भी कई बार डिश नहीं चल रही होती, तो ऐसे भी आ जाता है जब बारिश वगैरह आती कि असुविधा। तो इनकन्वीनियंस रिगार्डेड का मतलब होता है जो है कन्वीनियंस में सुविधा नहीं है। बेटा कई बार ऐसे होता है कि आपको जब मीनिंग समझ ना आए तो आप वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं आप उनसे भी इसका मीनिंग पूछ सकते हैं, वो आपको मना नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, आपको दिखाई नहीं दे रहा था तो ये देख लीजिए आप, ये लिखा हुआ है इनकन्वीनियंस रिगार्डेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द पॉइंट विच द सिक्योरिटी विल एडवाइज हिज नोटिस। ठीक है, आपने जो है इसमें से चूज करना है सही वाला, कि जो सिक्योरिटी है वो क्या एडवाइस कर रही है। टू चेक वाटर सप्लाई, द कर्ब वाटर कंजप्शन, द स्टोर वाटर फॉर अ डे, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो रहेगा राइट आंसर जो है वो ये रहेगा, आंसर नंबर 2। ठीक है, बी पे आप राइट, पानी की खपत को अंकुश लगाने के लिए। ठीक है, कि पानी की जो खपत आप कर रहे हो ना उस पर आपने कंट्रोल करना है।
और पानी की जांच करनी, ये तो होगा नहीं, स्टोर करना ये भी नहीं। हाँ, उन्होंने ये बोला है कि पानी को आप स्टोर कैसे करोगे, पानी को आपने क्या करना है, कर्व करना है, आपने उसके ऊपर अंकुश, मतलब आप जैसे ज़्यादा पानी यूज़ करते हो ना उसको कम करना है, ठीक है। पॉइंट द मस्ट टू बी रिटन ऑफ द नोटिस, डेट ऑफ वाटर सस्पेंशन, ड्यूरेशन वाटर सस्पेंशन, रीजन ऑफ वाटर सस्पेंशन, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेट के बारे में लिखा गया है, पॉइंट्स के बारे में, ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए वहाँ पे, तभी आपका जो है ये लेटर जो है, नोटिस सॉरी, ये कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वुड द नोटिस रिफ्लेक्ट नेम ऑफ द जनता ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, ठीक है। तो नो बिकॉज द टाइटल मार्क ऑफ इट क्लियर, येस बिकॉज ऑफ मेक ऑफ इन्फॉर्मल, फॉर बिकॉज ऑफ इज इशूइंग बॉडी, नोट बिकॉज ऑफ अंडरस्टूड देयर ऑफ द सिग्नेचर। तो ये येस आ जाएगा, ठीक है। इसका सी करेंगे क्योंकि जारी करता नहीं, क्योंकि ये जारी करता है इसलिए इसका राइट। मैंने आपको बताया था ना बड़ी के बारे में, तो ये बड़ी वही है, क्योंकि कल जो फर्स्ट वीडियो मैंने परसों इसकी आपकी अपलोड की थी उसी में बताया गया था, ठीक है, कि कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन है। तो बेटा ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करा देती हूँ मैं आपको। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन लिखनी है, ठीक है। प्रीपोजिशन ये आपको सामने दी गई हैं, टू, एट, फ्रॉम और इन। बेटा आपका 1 मार्क का आएगा, 5 क्वेश्चन है, आपको 4 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट करने होंगे, ठीक है। ही सक्सेस वाज ड्यू द स्पॉट फॉर गोट फ्रॉम द टीम, ठीक है। तो हिज सक्सेस, उनकी जो सक्सेस जो है ना वो ड्यू के साथ हमेशा टू का यूज होता है। इसका मतलब होता है के कारण, किन के कारण है, टीम के कारण, ठीक है। तो ड्यू के साथ हमेशा टू का यूज किया जाता है। माई हाउस इज एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, ठीक है। तो मेरा हाउस है कहाँ पर आता है ना हमेशा, तो एट का मतलब पर, द एंड ऑफ द स्ट्रीट, स्ट्रीट के जो है गली के लास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होगा ही हिंटेड एट लॉस्ट ऑफ ट्रेजर। इसका क्या है हमारा तीसरे वाले का, उसने कुछ खोया और कुछ लॉस्ट, कुछ पाया, एट, ठीक है। ही इज सफरिंग, वो जो है ही इज सफरिंग, सफरिंग का मतलब होता है उस चीज़ से, मतलब वो होना, उस चीज़ से कांपना या डरना, ठीक है। किससे, फ्रॉम, प्रोटेस्ट कैंसर, कैंसर से, से का मतलब होता है फ्रॉम। शी हैज़ नो टेस्ट इन म्यूजिक, किस में उसका टेस्ट नहीं है, इन म्यूजिक में, ठीक है। यहाँ पे अगर हम और कुछ लगाते तो ये गलत होता ना, तो आपको छोटे छोटे वर्ड्स आने, इन का मतलब, टू, एट, फ्रॉम, कि ये कहाँ कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, इन छोटे छोटे वर्ड्स का आपको प्रयोग करना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, फिल इन द ब्लैंक वाला है। हार्डली हैड ही लेफ्ट ही ब्रदर, ये कंजक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है इस वाले में, जो फर्स्ट वाले में है कि वह गया था कि उसका भाई आ गया, ठीक है। क्योंकि वह गया मतलब लेफ्ट, व्हेन तभी क्या होता है, जब ही उसका भाई आ गया। आई वॉज इल, मैं बीमार हूँ, आई डिड नॉट गो टू वर्क, ठीक है, इसीलिए मैं काम पे नहीं गया। आई इल, सो इसीलिए मैं काम पे नहीं गया। नेक्स्ट है शी नॉट ओनली गेव अस फाइन डिनर ड्रोव अप बैक होम, ठीक है, कि उसने मुझे खाना भी खिलाया, बट आल्सो, और भी, ठीक है, क्या किया, मेरे घर पे मुझे जो था अच्छा डिनर भी दिया और हमें घर वापस ले गए, ठीक है, घर पे जो है छोड़ भी दे। द कंजीरंगा नेशनल पार्क इज वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। फिर ब्लैंक है होस्ट टू थर्ड फोर ऑफ द 100 हॉन्टेड। देखो ये पता है क्या कहता है, ऑन द वर्ल्ड, कि कांजीरंगा इसके पार्क के बारे में बताता है। तो साइड एंड होस्ट, एंड का मतलब होता है और, कि यहाँ पे जो है हेरिटेज, यानी हेरिटेज मतलब पुराने ज़माने की, ठीक है, और इसके बारे में बताया, तो एंड का मतलब हो जाएगा और, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। मैंने सिर्फ आपको वो कुछ चीज़ें कराई हैं जो पेपर में आएगी। अब इसको जो थोड़ा सा और सीखना है और देखना है, तो आप अपनी बुक से देखो और करने की कोशिश करो, कि मैंने आपको बता दिया है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कल फिर एक नई वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।